के बारे में। कितनी रोटियां? 3.5 रोटियां और 1.5 मछली। नहीं, कितनी? 2 मछली 5 रोटी। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला, 2 मछली 5 रोटी। और आपने कहा 5 रोटी 2 मछली। करेक्ट है कि 2 रोटी और 5 मछली? क्या था एग्जैक्टली बोलो? 2 मछली। हाँ, अब जाग रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है मेरे को। कभी कभी देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। ओके। बट अद्भुत कहानी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो छोटा लड़का आता है और प्रभु को क्या करता है, वो वाला जो उसका आखिरी था क्या कर देता है, दे देता है। बोलता है ले ले प्रभु, और प्रभु उसे लेता है, धन्यवाद देता है, तोड़ता है, गुणित करता है। हालेलुया। और हमने जैसे पिछली बार से, रोहित के सिखाने के बाद से, जितनों ने ऐसा करना शुरू किया है, आपके जीवन में आपने प्रभु की उपस्थिति को बढ़ते हुए देखा है। उसके चिन्ह चमत्कार होते हैं, होते रहेंगे और होते रहेंगे। आमीन। ओके। बस लाइक ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? सोना और प्रॉपर्टी पेपर्स, करेक्ट है कि नहीं? जायदाद के पन्ने, ये कुछ कीमती चीजें हैं आपकी। तो आप अपना दागिना, क्या बोलते हैं, दागिना बोलते हैं ना, बंगार, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? हाँ, दागिना, प्रॉपर्टी का पेपर्स किधर रखते हो? हाँ, नहीं बताओ, मेरे को मत बताओ, मैं आके लेके जाऊंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप कहाँ रखते हो? किचन में रखते हो क्या? तो बाथरूम में रखते हो? कहाँ रखते हो? कहाँ पे रखते हो? तिजोरी में। ओके, तिजोरी में क्यों रखते हो? हाँ, क्या है वो? सेफ है, सुरक्षित है। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, अभी बच्चे लोग बोलेंगे क्या अंकल बड़े लोगों की बात करता है, हमारा तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, सोना भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है, मालूम है? हाँ, और उसके अंदर, उसके ऊपर क्या है? पासवर्ड भी है, लॉक भी है। करेक्ट है कि नहीं? ये तुम्हारा खिलौना है। आजकल के, हमारे जमाने में जो बच्चे थे या जैसे हम थे, तो जो भी खिलौना दिया उसकी वाट लगा देते थे, उसको तोड़ के दिखते थे अंदर से कैसा चलता है, ये चलता है, वो चलता है। लेकिन आजकल के बच्चे कितने अच्छे, मोबाइल दे दो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ऊपर से लॉक लगा के रखेंगे। सही है कि नहीं? बहुत समझदार बच्चे हैं, सब कुछ उसके अंदर छुपा के रखते हैं। आज प्रभु वो सारे दरवाजे खोलने को आया है, सब लॉक तोड़ने को आया है, क्योंकि प्रभु हर चीज का मालिक है। सवाल यह है कि तुम अपना मोबाइल प्रभु को दोगे कि नहीं? प्रभु मोबाइल मत ले, बाकी चीज ले ले। ओके। तो आज मैं जो शीर्षक लेकर आया हूं उसे कहते हैं समर्पण। ओके, डेडिकेशन। मंजू का भविष्यवाणी था, फिर से समर्पण, फिर से डेडिकेशन। ओके, ये बहुत जरूरी है कि हम इस शीर्षक को थोड़ा सा गहराई से देखें। हाँ, हम देने के विषय में सीखे हैं। ओके, पिछली बार रोहित ने सिखाया देने के विषय में, लेकिन आज मैं आपको एक स्टेप और लेके जा रहा हूं, वो है समर्पण, डेडिकेशन। ओके, मैं आपको ये शीर्षक इसीलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि हम एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, और इस नए मौसम में थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़ा सा कुछ चीजें हिलने लगेंगी। लेकिन अगर हमने अपनी कीमती चीज सेफ में रखी है, हमने अपनी कीमती चीज को सुरक्षित जगह पे रखा है, तो आंधी आने दो, तूफान आने दो, अपन आराम से बैठेंगे। सही है कि नहीं? इस बदलते हुए मौसम में यह बहुत जरूरी है कि हम वो समर्पण करें परमेश्वर के पास, जहां पर
हमें सुरक्षा मिले, हम अपने आप को सुरक्षित पाएं कि आने दो तूफान को, आने दो इसको, मैं झुकेगा नहीं, नहीं मतलब टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं में नहीं हूं, मैं परमेश्वर में हूं। सही है कि नहीं? और मैं आपको आज सिखा रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। जैसे शायना का भविष्यवाणी था, बादल आके जा रहे हैं, एक मौसम बदलने की परमेश्वर बात बता रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि इस बदलते हुए मौसम में मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। लेकिन सावधान कि तुम धरती का नमक हो, अगर तुम उस नमक का स्वाद तुम खो दोगे, तुम अपनी पहचान को खो दोगे, तो फिर तुम किस लायक नहीं रहोगे। तुम्हें सिर्फ आग में डाला जाएगा या मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। प्रभु कहता है सावधान, तुम अपनी पहचान का कि तुम नमक हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसी कलीसिया हो जो पहाड़ी पर तुम्हें मैंने रखा है, तुम्हें ऊंचे स्थानों में मैं रखा है। छुपकर मत जियो, प्रभु कहता है, खुलकर जियो, प्रभु कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां पर बनाया है और कोई भी चीज तुम्हें मेरे हाथों से चुरा नहीं सकती। आमीन। परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरी मेरी पहचान में, जैसे मैंने तुम्हें बनाया है, उसमें सुरक्षित रहो। तुम मुझे अपने आप को समर्पण करो ताकि तुम सुरक्षित रहोगे। आमीन। तो आज मैं समर्पण के ऊपर कुछ बातें मैं बताने वाला हूं, कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन बातों को मैं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन ये लेकर आने से पहले ना, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक चित्र दिखाया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे एक जोड़ी चाहिए, एक जोड़ी, एक चेयर और एक वायर दे दो जल्दी से। गिव मी वन लॉन्ग वायर, एक्स्ट्रा वायर जल्दी से। एक जोड़ी, चंद्रू और रेणुका आ जाए, एक चेयर लेके आ जाए जल्दी से। आई जस्ट वॉन्ट टू शो, बिकॉज मुझे ये कल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ये चित्र दिखाया और मुझे लग रहा है कि आपके सामने पेश करना है। वचन लेके आने से पहले मैं आपके पास दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर ये आपके लिए है तो आप उसे संभाल सकते हैं। ये ओके, एक जोड़ी है पति पत्नी और वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ओके, वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक चीज में अटके हुए हैं। उस तरफ रेणुका उस तरफ। ओके, अगर पति आगे निकलता है, ओके, तो फिर पत्नी पीछे हो जाती है, क्योंकि एक चीज है जिसे उसे पकड़ के रखा है। और जब पत्नी आगे जाती है, पत्नी आगे जाती है, तो फिर ये जो पति है वो पीछे हो जाता है, क्योंकि ये चीज ने दोनों को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है। दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों का चेहरा उस तरफ है। और परमेश्वर, मुझे लग रहा है कि दोनों की चाहत कुछ चीज है, लेकिन उन्होंने उसे पहला स्थान, कंडीशन बना के रखा है। परमेश्वर के पीछे चलने का एक कंडीशन बना के रखा है और परमेश्वर चाहता है कि ये कंडीशन हटा दो और परमेश्वर तुम्हें ताकि आगे ले जा सके। दोनों पति पत्नी के मन में वही एक चीज है जिसे आपने पकड़ के रखा है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लेके जा सकते हैं। ओके, समर्पण। आइए समर्पण की तरफ मुड़ते हैं। 4 सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन 4 सवालों को मैं आपके पास वचन के प्रचार के द्वारा मैं आपके पास लेके आना चाहता हूं। रेडी? ओके। पहला है, ये समर्पण क्या है? ओके, क्या है समर्पण? समर्पण का मतलब क्या होता है? दूसरा है, समर्पण करने से होता क्या है? जब मैं समर्पण करूंगा तो क्या हो जाएगा? तीसरा सवाल है, क्या समर्पण करूं? मुझे क्या समर्पण करना चाहिए? और चौथा है कि कब समर्पण करना चाहिए। 4 चीजें। ओके, है क्या चीज समर्पण? ओके, तो पहला मैं जब जवाब देना चाहता हूं, समर्पण का मतलब है, आप कहते हो मेरे पास
मेरी कीमती चीज जो भी है मैं आपके हवाले कर देता हूं, मैं उसे समर्पण करता हूं। ओके, चंद्र ऊपर आ जाओ। ओके, समझ लो मेरी कीमती चीज ये है। मुझे अक्सर डर लगता है कि ये खो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि मेरी जान इसमें अटकी हुई है। ओके, तो फिर मैं इसे सुरक्षित मजबूत हाथों में मैं इसे समर्पित करना चाहता हूं कि इधर से तो कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। यह है समर्पण, कि आप अपने हृदय से उस चीज को निकालकर परमेश्वर के हाथों में आप उसे सौंप देते हो कि वो उसे संभालेगा। हालेलुया। तो ट्रांसफर हो जाता है, तुम्हारे हाथों से निकलकर वो चीज, आपकी कीमती चीज, बहुमूल्य चीज किसके हाथ में थमा दी जाती है? परमेश्वर के हाथ में थमा दी जाती है, क्योंकि उसकी बाहें मजबूत हैं और वो योग्य है उसे संभाल के रखने के लिए। ठीक है, समर्पण का मतलब वो होता है। आमेन, थैंक यू। तो मैंने सिर्फ एक एक चीज का उदाहरण लिया। ओके, क्या समर्पण करना चाहिए? ओके, समर्पण कौन सी चीजों का करना चाहिए? अक्सर कलीसिया में मैंने सिखाया है और मैंने करते हुए देखा है लोगों को, वो अपने बच्चों को, अपनी जायदाद को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, है कि नहीं? यहां पर कोई ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को समर्पण नहीं किया है, तो आज जाने से पहले अपनी संतान को परमेश्वर के हाथों में समर्पण जरूर कीजिएगा। ओके, आप जब परमेश्वर को अपने बच्चों को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों की देखभाल करता है। ओके, क्या होता है समर्पण? जब आप कलीसिया में बच्चों को समर्पण करते हो तो क्या होता है उससे? ये कोई रीति रिवाज नहीं है। जब आप अपनी संतान को परमेश्वर के पास समर्पण करते हो कलीसिया के सामने, आप ये कहते हो ये मेरा परिवार है प्रभु, ये तेरा और मेरा परिवार है, इसके इनके सामने मैं अपनी संतान को आपको समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद से प्रभु आप रखवाली करना। और प्रभु क्या करता है? प्रभु कहता है हाँ मैं रखवाली करूंगा, इसी परिवार के द्वारा मैं तुम्हारी संतान की रखवाली करूंगा। हालेलुया। तो अगर हमारे बच्चे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं, किसके बच्चे हो गए? हमारे बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चों का बात नहीं रहता है, तब क्या हो जाता है? ये हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो अगर हमारे बच्चे कहीं पर भी नटखटी करते हैं, कहीं पर भी दायरे क्रॉस करते हैं और कोई और उसे देख लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, "ए, किधर जा रहा है? तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तुझे परमेश्वर के पास समर्पित किया गया है, ओए बाहर आओ, वापस आओ, दायरा क्रॉस मत करो।" सही है कि नहीं? ये होता है समर्पण। और फिर वो आके बोलते हैं, अरे वो तुम्हारा बच्चे को देखा मैं, जरा संभालो उसको। और कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं उनमें, तुम मेरा बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है? वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि तुमने समर्पण किया था परमेश्वर के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने जब अपनी संतान को परमेश्वर को समर्पण कर दिया है, तो फिर वो किसी न किसी के द्वारा हमारे बच्चों की रखवाली करना जानता है। वो अच्छा है कि नहीं? कि बजाय इसके वो कौन होती है, वो कौन होता है मेरे बच्चे की गलती निकालने वाला, ऐसा रखा तो हमने समर्पण बच्चों को नहीं किया। तो ये बात समझ में आ गई समर्पण की। ओके, तो समर्पण, जब कलीसिया में हम अपने बच्चों का समर्पण करते हैं तो ये एक चीज हो जाती है जहां पर हम औरों को, हर एक को अपना परिवार मानते हैं और फिर एक जिम्मेदारी परमेश्वर उनके ऊपर सौंप देता है और कहता है ये मेरे बच्चे हैं, तुम सब इनकी देखभाल करनी चाहिए। आमेन। ओके, दूसरा, पुराने नियम में ना बहुत सारी चीजों को समर्पण किया गया था। ओके, आपको मालूम है यीशु के माँ बाप ने भी यीशु को समर्पित किया था। आइए एक वचन देखते हैं लूक की किताब में। ओके, लूक 2:22 में ये लिखा है, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार
सूतक होने के दिन पूरे हुए और शुद्ध होने का समय आया, तो वे यीशु को प्रभु को समर्पित करने के लिए यीशु को प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। प्रभु की व्यवस्था में लिखे अनुसार हर पहली नर संतान प्रभु को समर्पित मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? यीशु के माँ बाप ने भी प्रभु यीशु को पिता के पास समर्पित किया। और मालूम है उस समर्पण में वहां पर कौन कौन आया था? उस मंदिर के अंदर, उस मंदिर के अंदर एक आदमी दिख रहा है और एक औरत दिख रही है। किसी को कहानी याद है कौन वो आदमी था? उसका नाम क्या था? किसी को याद है? उस आदमी का नाम था शिमोन। ठीक है, शिमोन जब उस बच्चे को देखता है तब वो कहता है धन्यवाद कि परमेश्वर, मैंने तेरे मुक्ति को, मैंने तेरे साल्वेशन को देख लिया है, अब मैं जा सकता हूं। और फिर वो चला जाता है। और फिर वहां पर हैना आती है, ऐना के वो आती है और फिर वो यीशु को देखती है और वो खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देती है और उसके ऊपर एक भविष्यवाणी करती है कि ये परमेश्वर का बेटा है और इसके आने से बोलता है कि सब कुछ हिलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, स्थितियां बदलने वाली है, जगत, वो बड़ी भविष्यवाणी उसके ऊपर करके जाती है। अब मैं आपके सामने एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिमोन का मतलब है पत्थर। शिमोन का मतलब है पत्थर। ऐना का मतलब है अनुग्रह। ऐना का मतलब है अनुग्रह। पत्थर के ऊपर कुछ चीज लिखी गई थी, 10 आज्ञाएं, नियम लिखा गया था। और नियम आके कहता है मैंने प्रभु को देख लिया है। नियम कहता है मैंने प्रभु को देख लिया है। वो जिसने मुझे बनाया, नियम को बनाया, इस नियम ने कहा मैंने इस प्रभु को देख लिया है, अब मैं जा सकता हूं क्योंकि प्रभु आया है। और हैना वहां पर आती है, अनुग्रह वहां पर आता है। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जब यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और फिर बाद में लिखा है वचन देहधारी हो गया। वहां पर यह भी लिखा है कि अनुग्रह उसी के द्वारा आया, अनुग्रह आया। तो अनुग्रह का मतलब है ना, अनुग्रह परमेश्वर का आया। अनुग्रह का मतलब है अब तुम्हारे ऊपर दंड नहीं होगा, सारा दंड यीशु ले रहा है अपने ऊपर, तुम्हारे गलत कर्मों का दंड यीशु ले रहा है। तो नियम का समय पूरा हुआ, अनुग्रह का समय शुरू होता है। हालेलुया। तो ये तब हुआ जब समर्पण हुआ था, तब ये हादसा होता है। कितना जरूरी हादसा परमेश्वर ने शास्त्र में लिखकर हमें बताया है। तो बच्चों का समर्पित करना सही है कि गलत है? तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को परमेश्वर के समर्पित नहीं किया है, प्लीज आज जाने से पहले जरूर समर्पित करना, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर रखवाली करने का अधिकार आप उसे दे रहे हो। आमीन। ओके। हमारे बच्चे जब छोटे थे, पैदा हुए थे, खुशबू और आनंद, हम जैसे ही हम लोग कलीसिया में गए, कुछ दिनों के बाद जब मंजू का तबीयत ठीक हुआ, हमने जाते ही अपने बच्चों को समर्पित किया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे जेब में कितने पैसे हैं, चर्च को पार्टी देना है, पेड़े खिलाने हैं या वो करना है। हमने कहा वो तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को समर्पण करना पहले वो जरूरी है। हमने अपने घर पे बच्चों को प्रभु को समर्पित किया। हमारा वो प्राइवेट पर्सनल मामला था, लेकिन हमने उसे पब्लिक मामला भी बनाया, क्योंकि हम चाहते थे कि परमेश्वर हमारे बच्चों की रखवाली करे। समझ में आ रही है बात? मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि जब वो बच्चे को डेडिकेट करना चाहते हैं तो 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, बच्चे, माँ बाप सोचते हैं करेंगे करेंगे। अरे करेंगे करेंगे क्या?
एक 1.5 साल का तुम्हारा बच्चा होने को आ रहा है, तुम्हें प्रभु को समर्पित नहीं करना है? नहीं, मैं एक अच्छा दिन देखता है पार्टी देने का है। अरे पार्टी इंपॉर्टेंट है कि समर्पण इंपॉर्टेंट है? सावधान, कभी भी परमेश्वर की चीजों में कोई और चीज मत जोड़ना, क्योंकि वो चीजें तुम्हें परमेश्वर की चीजें करने नहीं देगी। ओके, एक और चीज बताता हूं। समर्पण करना परमेश्वर मतलब है आप परमेश्वर को अधिकार दे रहे हो। परमेश्वर तेरा अधिकार है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो रिश्तों का परमेश्वर है, मैं बच्चों के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। बच्चों के ऊपर बाद में मैं कोई और चीजों पे लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा मुद्दा समर्पण रहेगा। जब परमेश्वर किसी जोड़ी को संतान देता है, गर्भ में संतान होती है, तो मैं अक्सर लोगों से उनसे कहता हूं, अरे बच्चे का नाम सोचा है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमने किया है, कुछ लोग बोलते हैं देखेंगे। मैं आपको शास्त्र में से बताता हूं कि जब यीशु का जन्म यीशु मरियम की कोख में आया भी नहीं था, उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू परमेश्वर के बेटे को जन्म देगी, उसका नाम बोल दिया था कि नहीं? उसके बाद में उसने कहा हां मैं तैयार हूं। अभी भी जकरिया का जिक्र हुआ, जकरिया मंदिर में गया धूप जलाने के लिए, स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत कहता है कि तुझे एक बेटा होगा और उसका उसका नाम भी परमेश्वर तय करके भेज दिया। मैंने दोनों बच्चों के नाम परमेश्वर से सुन के हमने तय किए, जब वो मंजू के कोख में ही थे तब से हमने तय करके रखा। और जैसे ही बच्चे बाहर आए उनको नाम से बुलाया। नाम से बुलाने का मतलब क्या है? मैंने 6वां दिन, 8वां दिन, वो 30वां 40वां दिन ये सब कुछ नहीं किया। मैंने बोल दिया मुझे बेटी हुई है, उसका नाम जॉय खुशबू है, खत्म। पूछा नहीं, क्योंकि हमने तय किया था। क्यों मैं कहता हूं नाम के विषय में? ये सारी पीढ़ी सीख ले, क्योंकि मैं हर बार सिखाने वाला नहीं हूं। नाम रखना एक अधिकार है माँ बाप का, जिसे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। किसी और को अधिकार फेंकना नहीं। कोई और आएगा, हाँ तो बच्चे का नाम क्या सोचा है? हम लोग सोच रहे हैं क्या रखें। हाँ बोलेगा चुन्नू मुन्नू, बच्चा देखेगा चुन्नू मुन्नू। फिर कोई बोलेगा इसका नाम राजू रखते हैं, वो बोलेगा, बोले बच्चा सोचता रहेगा ये मेरे को चुन्नू मुन्नू बोल रहा है, ये मेरे को राजू बोल रहा है, मैं हूं कौन? आप बच्चे के मन में कंफ्यूजन ला रहे हो। परमेश्वर ने आपको संतान दी, अधिकार स्थापित करो। अब आपको एक कहानी बताता हूं। मेरा एक दोस्त जिसको काफी समय के बाद संतान हुई, और वो भी उसको 7वें महीने में जल्दी से उसको संतान हुई। बच्चा जो हुआ अचानक से माँ को तकलीफ हुई, उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत खतरा है जान को। तो बच्चे को ऑपरेशन करके उन्होंने निकाला, और बच्ची जो थी वो छोटी सी बच्ची थी, करीबन 1 किलो 1.25 किलो की भी नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। और उसको सांस लेने में तकलीफ, उसको तकलीफ। डॉक्टर ने उसको यहाँ पर एक सलाइन लगाया, हाथ में सलाइन लगाया, नाक में क्या डाला, पैर में क्या डाला, और कुछ दिन तक उसको उसको आईसीयू में रखा, आईसीयू में रखा, एक बॉक्स में रखा। और हम लोगों को फोन आ रहे हैं प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया को बोला प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर मैं और कृष्णा उसको देखने के लिए गए। जब कृष्णा और मैं वहां पर गए, हमने देखा, मेरा मन एकदम ये हो गया। मैंने कहा अरे इतनी छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर क्या क्या डाल के रखा है इन्होंने। तब मैंने उससे पूछा बच्चे का नाम क्या रखा? तो कहा अभी तक रखा नहीं। मैं बोला तू क्या सोचता है कि बच्ची बचेगी कि नहीं? बचेगी। तो तू नाम क्यों नहीं रखा तूने पहले से? मैंने कहा नाम बोल, और सब लोग नाम लेके प्रार्थना करेंगे। और तब पति पत्नी ने तुरंत अपनी बच्ची बेटी का नाम रखा और सबको बताया हमारी बच्ची का नाम ये है। वो बच्ची आईसीयू में अंदर है, अभी तक हाथ लगाने को नहीं मिला है, लेकिन सब लोगों ने उसका नाम लेके प्रार्थना किया। आज वो 6 या 7 साल की बच्ची है।
तंदुरुस्त है, चलती फिरती है, घूमती है, बातें करती है। वो अधिकार का मामला है, इसे लाइटली नहीं लेना कभी भी। अगर परमेश्वर तुम्हें संतान दिया है कोख में, नाम पूछो परमेश्वर से। अगर लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुआ तो वो नाम रखेंगे। तय करके रखो पहले से। जब बच्चा बाहर आए, बेटी हो बेटी के नाम से बुलाओ, बेटा हो बेटे के नाम से बुलाओ। अभी मैं सोचता हूं, टाइम पास वाले मसीह हो तुम लोग। क्लियर है ये बात? समर्पण का समझ में आया? आपको पर्सनली समर्पित करना है। आपको मालूम है एक कहानी है, हैना की कहानी, किसी को याद है? उसकी एक नीचे नीचे फोटो से हैना और उसकी सौतन पेनीना, कहानी याद है? हैना का पति था एल्काना। एल्काना ने हैना से शादी किया, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बच्चा चाहिए करके लिए दूसरी शादी किया पेनीना से। पेनीना को बच्चे होने शुरू हो गए और पेनीना क्या करने लगी मालूम है? हैना को और हैना हर बार रोती थी, परमेश्वर के पास रोती थी। शास्त्र में लिखा है हैना की कोख को परमेश्वर ने बंद किया था। क्या बोला? हैना की कोख को किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। आई लो, परमेश्वर अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हैना की कोख को बंद किया, बाइबल में लिखा है। मेरी बाइबल में लिखा है, आपकी बाइबल में चेक करना। और हैना हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, और इस बार जब वो मंदिर में गई परमेश्वर के पास, तो वहां पर वो बिलख बिलख के रोने लगी। उसकी आंसू बह रहे थे, उसकी हृदय की पुकार अपने दिल से रो रो कर परमेश्वर के पास विनती कर रही थी। ये नहीं बोल रही थी क्या किया परमेश्वर तूने, तू है कि नहीं। ऐसी प्रार्थना नहीं की उसने। उसने एक प्रार्थना की, और वो ये प्रार्थना की, जब तू मुझे बेटा देगा, जब तू मुझे बेटा देगा, तो ये बेटा तुझे समर्पण करूंगी। उसके पास संतान नहीं थी, जो नहीं था उसने उसकी आशा को लेकर परमेश्वर को समर्पण करने के विषय में पहले ही तय कर दिया। जो तुम्हारे पास नहीं है, कई बार तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है तुमने तय नहीं किया है। हो सकता है तुम्हें मिलने के बाद तुम परमेश्वर से हट जाओ और उसे गलत चीजों में इस्तेमाल करो। इसीलिए परमेश्वर कई बार तुम्हारी चीजों को बंद करके रख देता है। और जिस वक्त हैना ने समर्पण किया, उस साल वो गर्भवती हुई, उसे बेटा हुआ। उसने बेटे का नाम सैमुएल रखा, बड़ा किया, और उसे जाके मंदिर में छोड़कर आई। प्रभु ये तेरा है, मैंने तेरे तेरे तरीके से बड़ा करने के लिए मैं तुझे समर्पण कर रही हूं। हैना की जरूरत थी एक बेटा, वंश चलना चाहिए। और परमेश्वर की चाहत क्या थी? इस देश को मैं भविष्य वक्ता देना चाहता हूं, देश चलाना चाहता हूं। है ना? क्या तू अपनी कोख को, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मुझे समर्पण करेगी, ताकि मैं इस देश को एक सैमुएल दे सकूं, एक भविष्य वक्ता दे सकूं। परमेश्वर कई बार तुम में एक बहुमूल्य चीज देना चाहता है। उस बहुमूल्य चीज को संभालने के लिए परमेश्वर को समर्पण करना बहुत जरूरी होता है। और जब तुम उसे परमेश्वर को समर्पण करते हो, तब जाके वो दरवाजा खुल जाता है, और फिर वो चीजें होने लगती हैं जो तुम्हारे लिए नामुमकिन थी। मैं चाहूंगा हर एक आंख बंद रहे, मैं प्रचार आगे बाद में बढ़ाऊंगा। हर एक आंख बंद रहे, बातें करो प्रभु के पास। तुम्हें क्या समर्पण करना है, इस वक्त तुम प्रभु को समर्पित करो। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में है।
धन्यवाद यीशु। प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु आज तुझे समर्पित कर रहा है, उनकी चाहतें, वो चीजें जो तू इन्हें देना चाहता है, आज उन्होंने उसका आपको समर्पित किया है। प्रभु, इसे ग्रहण कर, तेरी आग भेज परमेश्वर इनके ऊपर और उसे कबूल कर ले प्रभु। जैसे तू हर कुर्बानी को अपनी आग के द्वारा कबूल करता था, उस पवित्र आग को इनके ऊपर भेज और उसे कबूल कर ले प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। जब तुम परमेश्वर को कोई चीज समर्पित करते हो और तुम उसे हिलता हुआ देखते हो, उसे खोने का डर देखते हो, मालूम है क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु ये मैंने तुझे समर्पित किया था, ये तेरे हाथों में है प्रभु, इसकी रखवाली तू ही कर सकता है और तू ही कर इसे। तुम उस दिन को याद करके परमेश्वर के पास तुम जिद कर सकते हो, प्रभु ये तो मैंने तुझे समर्पित किया है, तू ही इसे संभाल सकता है। आमेन। ठीक है, तो समर्पण जो है वो तुम्हारे ऊपर है। समर्पण तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभालना किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आमेन। ओके, आइए हम कुछ कहानी, कुछ किस्सों को देखते हैं पुराने नियम का, जहां पर हम लोग देखेंगे कि लोगों ने क्या क्या चीजें समर्पण की पुराने नियम में। ओके, और फिर हम नए नियम में प्रवेश करेंगे और फिर मैं अंत करने वाला हूं। तैयार हैं कि अगली बार सुनाऊं? तैयार हैं? ओके, तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग जो थे ना, अपने पहलौठे को परमेश्वर को समर्पित करते थे। पहलौठा मतलब अगर उनको पहला संतान हुआ तो परमेश्वर के लिए उनके पास पहला जानवर भी हुआ तो वो भी वो परमेश्वर को समर्पित करने के लिए देते थे। ओके, लेविती की किताब 27-27 में लिखा है। दूसरा है डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अपनी जायदाद को, जो प्रॉपर्टी है ना, वो परमेश्वर को समर्पित करते थे। मालूम है ये क्यों है? प्रॉपर्टी परमेश्वर को समर्पित करने का मतलब क्या मालूम है? तुमने इसे खरीद लिया, परमेश्वर ने तुम्हें अधिकारी बनाया है और तुम इसे परमेश्वर को समर्पित करते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस वक्त आदम ने अधिकार खोया था, ध्यान से सुनना, जिस वक्त आदम ने अधिकार खोया था, उसने धरती पर से हुकूमत खो दी थी। अब परमेश्वर तुम्हें कोई चीज का अधिकारी ठहरा रहा है, तो तुम्हें उसके ऊपर ऑलरेडी किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? आदम ने खोया था और वो किसके हाथ में चला गया? दुष्ट के हाथ में चला गया। अब परमेश्वर तुम्हें उसका अधिकारी बना रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वापस परमेश्वर के पास देना चाहिए, प्रभु ये तेरा है, तूने मुझे दिया, तेरी उपस्थिति इसके ऊपर आए। समझ में आ रहा है? जिस वक्त हमने ऑफिस खरीदा, सुबह को हमारा सेल डीड साइन हुआ, मैंने जल्दी से 2-4 फोन किए, बोला आज शाम को आ जाओ, हम लोग ऑफिस को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। उस दिन कौन कौन था? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 8 साल पहले की बात है। मैं वो भूला नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया, हमने वहां पर प्रार्थना की और मैंने एक प्रार्थना की, प्रभु इस घर के अंदर, इस ऑफिस में जो भी गलत हुआ है प्रभु आप क्षमा करें, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, इस पर आपका अधिकार आए। और जो मेरे साथ में थे, किसी ने, एक ने, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और दिखाया कि जब मैंने ये प्रार्थना की, अंधकार के बादल चले गए, परमेश्वर का उजाला आया, उस घर में, उस ऑफिस में परमेश्वर का अधिकार आया। बात समझ में आ रही है समर्पण की? समर्पण का मतलब है आप परमेश्वर के पास दे रहे हो, परमेश्वर अपना अधिकार रखना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो ये था प्रॉपर्टी के विषय में। फिर हम एक और देखते हैं नेहम्याह की किताब में। नेहम्याह को परमेश्वर दिखाता है कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं। नेहम्याह जाता है, दीवारों को खड़ा करता है, और जब दीवार खड़ी करता है
तो फिर वो एक दिन सारे लोगों को बुलाता है, बोलता है दीवार अभी तैयार हो गई है, आओ इस दीवार को परमेश्वर को समर्पित करें। तो उन्होंने शहर की शहरपना, उस शहर की, यरूशलेम के शहर की बाउंड्री की शहरपना को उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को समर्पण किया। उनकी क्या बोलते हैं, चारों ओर कौन हमें हमारी रखवाली करे? परमेश्वर। आइए वचन को पढ़ते हैं। लोगों ने यरूशलेम की दीवार को समर्पण किया, उन्होंने सभी लेवियों को यरूशलेम में बुलाया। सो लेवी जिस किसी नगर में भी रह रहे थे, वहां से वे आए, यरूशलेम की दीवार के समर्पण को मनाने के लिए वे यरूशलेम में आए। यरूशलेम की दीवार के समर्पण को क्या करने के लिए आए? मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, क्योंकि ये अब परमेश्वर का है। ओके, यरूशलेम में आए, परमेश्वर को वे धन्यवाद देने, क्या देने? स्तुति गीत गाने के लिए लेवी वंशी वहां आए और उन्होंने अपनी झांझ और सारंगी वीणा बजाई। उन्होंने खुशी के साथ परमेश्वर का स्वागत किया और समर्पण किया। आमेन। ओके, दीवार का समर्पण हुआ। एक और चीज का समर्पण हुआ दीवार बनाने के बाद। एक बार ऐसा हुआ था जब दाऊद ने, रोहित ने पिछली बार बताया था, दाऊद ने मन में ठाना कि परमेश्वर तेरा मैं मंदिर बनाऊंगा। तो फिर मंदिर किसने बनाया? सुलेमान ने, उसके बेटे ने। परमेश्वर ने कहा था तेरा बेटा मंदिर को बनाएगा। मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ? मंदिर बनाने के बाद सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित किया। और जब उसने प्रार्थना करके पूरा किया, तब क्या हुआ? आइए पढ़ते हैं। ओके, 2 क्रॉनिकल्स 7:11। जब सुलेमान ने प्रार्थना पूरी की तो आकाश से आग उतरी, उसने होम बलि और बलियों को जलाया, यहोवा का तेज ने मंदिर को भर दिया। हालेलुया। जब प्रार्थना करके समाप्त हुआ तो यहोवा का तेज ने मंदिर को भर दिया। याजक यहोवा के मंदिर में नहीं जा सकते थे क्योंकि यहोवा का तेज ने उसे भर दिया था। इस्राएल के सभी लोगों ने आकाश से आग उतरते देखा। सारे लोगों ने क्या देखा? आग उतरते देखा। इस्राएल के लोगों ने मंदिर पर भी यहोवा का तेज देखा। उन्होंने अपने चेहरे को चबूतरे के फर्श तक झुकाया। उन्होंने यहोवा की उपासना की तथा उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने गाया, यहोवा भला है, उसकी दया सदा रहती है। जब तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, तुम्हारे मन से उसकी बड़ाई निकलेगी, उसकी भलाई को तुम महसूस करोगे और तुम कहोगे यहोवा भला है। तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि तुम उसकी भलाई को अपने अंदर महसूस करोगे और तुम कहोगे ये भलाई सदा की है, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं है, ये 1 हफ्ते की नहीं है, ये सदा की भलाई है जो तुम्हें सुरक्षित करेगी, तुम्हारे वंश को सुरक्षित करेगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर को समर्पित किया है। हालेलुया। अब सुलेमान का मंदिर जो था परमेश्वर को समर्पित हो गया। ठीक है, आइए नए नियम में हम देखते हैं उस सुलेमान का मंदिर का वहां पर कंडीशन क्या है। सुनना चाहेंगे? हाँ, और फिर हम अंत करेंगे। रेडी सब लोग? अगले 5 मिनट मैं एक ही बार इस कहानी को बताऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है इसे समझना और पकड़ना, अपने लिए इस्तेमाल करना। ओके, ये एक, जैसे मैंने एक चित्र निकाला इधर से मंदिर के विषय में। ओके, हम आते हैं यूहन्ना की किताब 10:22 में। ओके, यूहन्ना की किताब 10:22 नहीं है, इसके पहले होगा, देख, जॉन 10:22 नहीं है। ओके, शास्त्र प्लीज अपना बाइबल में नोट कीजिए और उसे लिख लीजिए। जॉन 10:22, यूहन्ना 10:22।
फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया। किसका उत्सव? किसका उत्सव आया? समर्पण का उत्सव आया। सर्दी के दिन थे। यीशु मंदिर में सुलेमान की दालान में टहल रहा था। तभी यहूदी ने उसे घेर लिया और बोले, तू हमें कब तक तंग करता रहेगा? हैला, यहूदी लोग क्या बोलते हैं यीशु को आके? तू हमें कब तक? और सुलेमान के मंदिर में जब सुलेमान ने परमेश्वर को समर्पित किया तो लोगों ने क्या कहा था? तेरी भलाई सदा की है। उस पीढ़ी के लोगों ने कितने 100 सालों के बाद अब परमेश्वर का बेटा खुद उतर के आया है और वे लोग उससे पूछते हैं, तो कब तक तंग करता रहेगा? यदि तू मसीह है तो साफ साफ बता देना। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बता चुका हूं और तुम विश्वास नहीं करते। वे काम जिन्हें मैं परमपिता के नाम पर कर रहा हूं स्वयं मेरी साक्षी हैं। क्योंकि यीशु वहां पर चिन्ह चमत्कार कर रहा था और वे लोग वो सब देखते हुए भी अपना विश्वास यीशु में डालने के लिए तैयार नहीं थे कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये मसीहा है जो हमारे पापों की सजा और पापों की बलि बनेगा ताकि मैं अपने पापों की माफी पाकर स्वर्ग जा सकूं। अगर यहां पर कोई है जिसको स्वर्ग जाने का परमेश्वर ने शांति नहीं दिया है कि तुम मर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा तुम्हें मालूम नहीं है, तो आज इस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। तुम्हारे पाप जिसकी सजा मौत है, वो मौत यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। अब तुम्हें उस मौत में जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम उसकी मौत पर विश्वास करते हो, तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। जब तुम पुनरुत्थान पे विश्वास करते हो कि यीशु तीसरे दिन जी उठा, तो फिर परमेश्वर के बेटे की धार्मिकता तुम्हारे ऊपर आती है कि तुम धर्मी ठहरे। और इस विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर एक शांति आएगी। तुम मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, तकलीफें क्यों ना आए, लेकिन मर जाने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे। तुम्हारे अंदर एक मन में शांति आएगी। ये शांति कोई मनुष्य छीन नहीं सकता। ये शांति अगर मन में आई तो तुम कोई भी मनुष्य के सामने खड़े रहकर कह सकते हो, मैं यीशु का हूं। तुम क्या छीन सकते हो? जो चाहिए ले लो, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मैं अनंत काल तक जीने वाला हूं। मैं शरीर में चला जाऊंगा लेकिन आत्मा में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। ओके, अब मैं इस कहानी के थोड़े बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं। जॉन 10:22 में लिखा है, यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया। और मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने 7 उत्सवों का जिक्र किया है पुराने नियम में, 7 उत्सव। लेकिन उन 7 उत्सवों में ये वाला उत्सव नहीं है। तंबुओं का उत्सव, फसह का पर्व का उत्सव, ऐसे 7 उत्सव हैं। उनमें से ये उत्सव का जिक्र पुराने नियम में नहीं है। तो फिर ये यरूशलेम में क्यों मना रहे हैं? क्या है ये? मैं थोड़ा विचलित हो गया। तो फिर मैंने इसके ऊपर कमेंट्री में पढ़ना, ढूंढना शुरू किया। और मालूम है मुझे क्या हाथ लगा? उस कमेंट्री में लिखा था कि यीशु के धरती पर आने से 150 साल पहले, करीबन 150 साल, 165 ईयर्स, यीशु के धरती पर आने से 150 साल पहले सीरिया का एक राजा था। किधर का? सीरिया देश का एक राजा था जो आता है और यरूशलेम के ऊपर हुकूमत करता है, यरूशलेम को चीर फाड़ करता है। और उनकी सुरक्षा किसमें थी? इस परमेश्वर के मंदिर में थी। तो वो उस मंदिर में घुस जाता है अपने सैनिकों को लेकर, और उस मंदिर में जो भी भेंट लोगों ने चढ़ाई थी, सोना चांदी, वहां पर कीमती बर्तन, वो सब लूट कर वो लेके जाता है। सिर्फ ये नहीं, इतना ही नहीं, वो क्या करता है मालूम है? वो राजा जो था
उसका नाम था एंटिकोस इफानियस। ये सीरिया का राजा था। ओके, इसने सिर्फ सोना चांदी वहां से नहीं चुराया, वहां पर परमेश्वर के भवन में वो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते, वो जो परमेश्वर ने किताब दी थी, वो आज्ञाओं की, वो पढ़ते थे। उसने कहा खबरदार इस मंदिर में परमेश्वर की वचन को पढ़ा जाए तो वचन को पढ़ने की मनाही कर दी। दूसरा चीज किया, तीसरा चीज क्या किया मालूम है? तीसरा चीज कहा कोई भी अपने बच्चे को खतना नहीं करेगा, कोई भी अपने बच्चे को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेगा। तीसरा चीज उसने किया, जो मां लोग अपने बच्चों का समर्पित करती हैं उन माओं को क्रूस पर लटका दिया जाए और उनके बच्चे उनके गले में लटका दिया जाए। ऐसा खूंखार राजा यीशु के आने से पहले यरूशलेम पर 150 साल पहले हुकूमत करना शुरू किया। फिर क्या हुआ? एक और चीज उसने कहा, ये मंदिर जो है परमेश्वर की आराधना का मंदिर है, उसने कहा ये मंदिर को रंडीबाजी का अड्डा बना देते हैं। बात समझ में आई? व्यभिचार का, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना देते हैं। रेड लाइट एरिया बना दिया मंदिर को। उसके बाद क्या किया मालूम है उसने? वो जो वेदी थी जहां पर उस वेदी पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते थे, उसने उस वेदी को अपने भगवान को लेकर आया और कहा ग्रीक का जो भगवान है हमारे देश का, वो इधर का भगवान होगा। और उसने उस वेदी पर डुक्करों की बलि चढ़ाई। किसकी? डुक्करों की बलि, जो परमेश्वर ने कभी नहीं बोला था। उसने कहा था मेमने की बलि चढ़ाओ, कबूतर की बलि चढ़ाओ, लेकिन कभी डुक्कर की बलि नहीं चढ़ाने दी थी परमेश्वर ने। और उसने वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसके विपरीत वाली बातें वहां पर लागू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 80,000 यहूदी लोगों को मार डाला। यरूशलेम के 80,000 यहूदियों को मार डाला और 80,000 लोगों को गुलामी में लेकर गया। 150 साल के बाद वही जगह पर यीशु खड़ा है और क्या लिखा है मालूम है? उस राजा की समाप्ति हो गई 3 साल में। 3 साल में राजा की हुकूमत खत्म हो गई। यरूशलेम का मंदिर और यरूशलेम परमेश्वर ने वापस यहूदी लोगों को दे दिया और तब से यहूदी लोग हर साल उस मंदिर को साफ करते थे, धोते थे, परमेश्वर को यह मंदिर समर्पित करते थे और खुशी मनाते थे, परमेश्वर तूने हमें बचाया है। और वो दिन को वो लोग मना रहे हैं। उस मंदिर के अंदर वे लोग उस मंदिर को धो रहे हैं और यीशु उसके, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कट्टा, बाउंड्री, उसके ऊपर यीशु खड़ा टहल रहा है। क्या सोच रहा होगा यीशु? जिस मंदिर को वो साफ कर रहे हैं, हर साल समर्पित कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि मैंने अभी चीज बदल दी है। अब से मैं ये मंदिर नहीं, लेकिन ये मंदिर को बनाने आया हूं। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब मैं इस शरीर में वास करूंगा, न कि मनुष्य के हाथों की बनाई हुई मंदिर में, वहां पर नहीं, लेकिन मैं इस शरीर को अपना मंदिर बनाने को आया हूं। और वे लोग यीशु की प्लान को वो लोग विश्वास नहीं करते। यीशु पर, वहां पर यहूदी लोग उस पर उंगली उठाते हैं, उस पर शक करते हैं, विश्वास नहीं करते। मेरा सवाल है, क्या तुम प्रार्थना में बैठते हो और प्रभु के पास उंगली उठाते हो? मेरा क्यों नहीं किया, उसको दिया, मेरे को नहीं दिया?
क्या तुम परमेश्वर के पास बिन करके धन्यवाद देते हो, या तुम उससे झगड़ने के लिए वहां पर हो और यीशु तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन बंद हो गया, तुम चाहकर भी प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति तुमसे हट गई है, और फिर तुम परमेश्वर की उपस्थिति हट गई है, इस कारण से तुम्हारे सिंहासन पर जो तुम्हारा मन है, तुमने उस सिंहासन पर गलत चीजों को लाना शुरू कर दिया है। तुम्हें शास्त्र पढ़ने का मन नहीं करता, तुम अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते, तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर को नहीं देगा, मैं ये एक ही मिला है मेरे को। तुम समर्पित करना बंद भूल गए हो, और फिर तुम्हें डर लगता है अगर समर्पित करेगा तो ये लोग मेरे को, वो लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मैं यीशु का हूं, मेरे को छोड़ के जाएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और फिर तुमने इस मंदिर को अड्डा बना दिया रंडीबाजी का, गंदी चीजों को देखकर, गंदी चीजों की लालसा रख के। और यीशु बोलता है ये मंदिर मेरा है, मैं इसे साफ, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर बलि दी है, अब मेरा लहू तुम्हें पवित्र करेगा। ये यीशु हमें लेने के लिए आया है, वो हमें तैयार करके बिना दोष के, बिना इल्जाम के, बिना झुर्रियों के वो हमें लेने को आया है। और वो चाहता है कि क्या तुम पूरा हृदय मुझे समर्पित करोगे? हाँ, तुम ये चीजें समर्पित करते हो, वो चीज समर्पित करते हो, ये इच्छा समर्पित करते हो, लेकिन क्या तुम अपने आप को संपूर्ण तरीके से मुझे समर्पित करते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का राजा बनकर तुम पर हुकूमत करूं, और मैं अपने हृदय को तुम पर लुटा सकूं, और मैं शान से बोल सकूं कि ये मेरा धर्मी बेटा है, ये मेरा धर्मी बेटा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, इस पर मैं नाश करता हूं। तुम कितना भी इसके सामने लालच डालो, इसने अपने आप को मेरे हवाले किया है, ये गिरने वाला नहीं है। कई लोग पाप से संघर्ष करते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को 100% यीशु को नहीं समर्पित किया है, इसलिए तुम फिसलते हो, तुम कई और चीजों की लालसा करते हो, तुमने अपने हृदय के कोई तो कोने को अपने लिए पकड़ के रखा है, लॉक लगा के रखा है, और पासवर्ड भी किसी को नहीं बताने दे रहे हो। जो कोई उस बात को छूता है, तुम उससे झगड़ते हो और तुम अकेले पड़ गए हो। ये वाला सवाल मेरे से कोई करे तो मेरे को गुस्सा आता है, मेरे से ऐसा बात नहीं करने का। सावधान, आज प्रभु तुमसे तुम्हारा पूरा समर्पण चाहता है, और जब तुम उसे अपने आप को 100% दोगे, तब वो अपनी महिमा से तुम्हें भर देगा, जैसे उसने सुलेमान के मंदिर को भरा था। एक आग आई थी, उसे समर्पण के बाद और परमेश्वर ने जिम्मेदारी ली थी उन सपनों को पूरा करने के लिए, तुम्हें औरों से ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर का इरादा है। परमेश्वर ने हमें उस पहाड़ के ऊपर एक शहर बोला है, और वो हमें ऊपर ही करके रहना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहूंगा हर एक आंख बंद रहे, आहिस्ता से प्रभु के सामने खड़े हो जाओ, वर्शिप टीम यहाँ पे आ जाए।